वालेकुम मैम जी, हमदा मलिक और वेलकम करता हूं जी आपको फेसबुक ई कॉमर्स के लेक्चर नंबर 7 में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जी कि व्हाट इज़ सीओडी अकाउंट। सीओडी अकाउंट क्या होता है, इसे किस तरह बनाते हैं, इसके ऊपर कितने को पैसे लगते हैं, अगर पैसे लगते हैं तो कितने लगते हैं, कितनी देर में अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं, ठीक है, किस कंपनी में अकाउंट ओपन करवाना ज़रूरी है, या कौन सी कंपनी बेस्ट है, या कौन सी कंपनी सबसे जिसकी सर्विस सबसे बेस्ट है और फास्ट है और अपना प्राइस भी लो है। तो इंशाल्लाह सारी डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आप ये मेरी वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको सीओडी अकाउंट की किसी और की वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं इसमें क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा और आपको इसमें मतलब ट्रिक्स बताऊंगा कि आपने किस तरह उनसे जाके बात करनी है, किस तरह उनसे मिलना वर्तना है, ठीक है, और किस तरह उनसे सीओडी के पैसे कम करवाने, क्योंकि जितने ज़्यादा पैसे कम होंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो बात स्टार्ट करते हैं जी कि सबसे पहले जी मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं जी कि व्हाट इज़ सीओडी अकाउंट। सीओडी होता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि सीओडी सीओडी सीआईडी नहीं सीओडी। तो सीओडी यार सीओडी स्टैंड फॉर कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो सीओडी जी कैश ऑन डिलीवरी होता है। और कैश ऑन डिलीवरी का मतलब क्या होता है, अब मैं आपके साथ ये भी एक चीज़ बता दूं। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है जी कि मिसाल के तौर पे मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कवर सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कवर जी मैं मतलब दे रहा हूँ जी, मेरे पास ये पता नहीं कौन सा मोबाइल पड़ा है इधर, उसका कवर है ये, खैर जो सा भी है। तो ये मैं कवर जी सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं हूँ जी अपना सेलर और वो कस्टमर है, ठीक है। तो ये उस वक्त मुझे बंदा ये पेमेंट करेगा इस कवर की, जब जो कैश ऑन डिलीवरी वाला बंदा होगा ना वो उसे कवर दे देगा, वो फिर कवर देखने के बाद मुझे पेमेंट करेगा। ये होता है जी कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि चीज़ दे के पैसे लेना। और एडवांस पेमेंट ये होता है कि जी अब मिसाल के तौर पे मैं सेलर हूँ, आप कस्टमर है, आपने पहले ही बुक करके एडवांस पेमेंट कर दी, अब आपके बाद में घर पहुँचेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये है कि एडवांस पेमेंट वाला पाकिस्तान में तो फ्रॉड ही है ज़्यादातर अभी, ठीक है। फ्रॉड तो नहीं है, जो अच्छे काम कर रहे हैं वो अच्छा भी कर रहे हैं, बहरहाल लोग ज़्यादा फ्रॉड भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग कैश ऑन डिलीवरी पे यकीन रखते हैं, ना कि एडवांस पेमेंट पे, ठीक है। तो आपको स्टार्टर में भाई कैश ऑन डिलीवरी करना पड़ेगा, बाद में जब आपका व्यवहार बन जाए, मेयार बन जाए, आपका नाम बन जाए, आपका एतमाद बन जाए, फिर आप ये चीज़ें कर सकते हैं एडवांस पेमेंट वाला। फिर लोग खुशी खुशी दे देते हैं, क्योंकि लोगों के दिल में को ना कोई धड़कन नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप अपनी जगह रख के देख लें, अगर मिसाल के तौर पे आप वैसे कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप तो कभी नहीं चाहेंगे कि भाई मेरे पैसे डूबे या मैं इसे एडवांस पेमेंट करूँ। आप पहले तसल्ली करेंगे कि यार आपके जहन में क्वेश्चन आएंगे कि यार पता नहीं इसकी प्रोडक्ट सही भी होगी नहीं होगी, क्या बंदा है क्या चीज़ है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा ना चीज़ें मामला बंदे के माइंड में आते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक हो गया। अब बात होगी जी कैश ऑन डिलीवरी का, आपका कंसेप्ट हो गया जी क्लियर। अब बात आती है जी कि अकाउंट, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, अब इसके पैसे लगते हैं या नहीं, इसके मतलब अकाउंट ओपन करने पे कितने पैसे लगते हैं। मैं जो जी स्टूडेंट हूँ, तो भाईजान इसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगता, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे स्टूडेंटों, मेरे डॉक्टरों, मेरे वकीलों। तो इसके ऊपर भाई कोई पैसा नहीं लगता, आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स आपका अकाउंट ओपन होता है, सही है। तो अब ये भी आपकी चीज़ क्लियर होगी कि भाई पैसे इसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगता। अब आगे जी बात रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, मतलब क्या क्या। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं जी कि हमारा जी आईडी कार्ड नहीं बना। तो आईडी कार्ड ना भी बनाओ फिर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, वो आप अपने किसी भाई या अपने किसी वालदा नहीं वालदा किसी के नेम से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आप उसका अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ये तो मतलब एक एक्सेस ही है ना बस, यानी कि लॉगिन पासवर्ड ही है इसका, और क्या है, ठीक है, जिससे आपने अपना वो बुक वगैरह करनी है चीज़ें। अच्छा, तो अब ये भी बात होगी जी कि विदाउट आईडी कार्ड वाले भी यूज़ कर सकते हैं, वही भी बनवा सकते हैं, पर अपने बहन भाई का। अब बात आती है जी कि किस तरह ये अकाउंट क्रिएट होगा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जी बस आपकी आईडी कार्ड की कापी लगेगी, उसमें लिखा तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जी कि उनके फार्म में कि एनटीएन नंबर ये वो इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो मेरा कोई एनटीएन नंबर नहीं है, ना ही मैं फाइलर हूँ, वाले साहब होंगे फाइलर, बहरहाल मैं फाइलर कोई नहीं हूँ, सही है। तो अच्छा, फाइलर वगैरह भी मतलब अगर हो जाए तो बेस्ट है, अगर ना भी हो तो काम चल जाएगा, पाकिस्तान है भाई, हर चीज़ चलती है। तो उसने उन्होंने रिक्वायरमेंट तो काफ़ी लगी, अच्छी माशाल्लाह लंबी लिखी था, पर उन्होंने यार चलेगा आपकी आईडी कार्ड की कॉपी, ठीक है, आपकी आईडी कार्ड की कॉपी, बस आपकी आईडी कार्ड की कॉपी, आपका आईडी कार्ड बना, आपका सारा काम हो जाएगा। आपकी आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी, फ़ोन नंबर लगेगा, घर का एड्रेस लगेगा। एड्रेस इसलिए लगेगा, यहाँ आप उस जगह का एड्रेस दे सकते हैं जिधर से बंदा आपसे पार्सल लेने है, वो इसीलिए एड्रेस लेते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं, बाकी वो आपका जो फॉर्म फिल करना है जी, डेट ऑफ बर्थ, ये वो तो चीज़ें होती ही होती हैं। बहरहाल ये सारा है,
यानी कि आपका आईडी कार्ड बनाओ यार, सिंपली बता रहा हूँ कि आपका काम हो जाएगा, ठीक होगा। अब ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट ये है। हाँ, और एक और बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपकी पेमेंट आनी जानी है मतलब, तो उसमें से उन्होंने पैसे डिटेक्ट करेंगे क्योंकि वो डिटेक्ट वो करेंगे जो अपना पार्सल वगैरह करेंगे, तो ये आपको उनको पैसे एडवांस नहीं पेमेंट करनी होती। एक और चीज़ होती है कि जी हमें कुछ उनको एडवांस पेमेंट भी कोई नहीं है। वो जिस तरह ही आपके पार्सल के पेमेंट आएगी, तो वो फिर वो आपसे ऑटोमेटिक अपनी डिटेक्ट करके बाद में जो उन आपकी होगी वो आपके अकाउंट में रह जाएगी, सही है। तो एक चीज़ ये होगी। अब बात आती है जी कि ये अकाउंट किस तरह क्रिएट होगा, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट होगा जी कि आपको जाना पड़ेगा जी उनके ऑफिस। अच्छा, अब इससे मैं पहले बता दूँ जी कि अपना कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी, सीओडी कंपनी, ठीक है। तो यार सीओडी कंपनी आजकल दो ही ज़बरदस्त चल रही हैं, एक है जी ट्रैक्स, ठीक है, और दूसरी है जी लिपर्ड्स। इसमें कार कोरियर भी है, डेवो भी है, यानी कि और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। तो जिसके साथ मैं काम करता रहा हूँ, मैं लेपर्ड्स और मैं करता रहा हूँ जी ट्रैक्स के साथ। तो इन दोनों में सस्ता कौन सा है जी, इन दोनों में सस्ता है जी ट्रैक्स, ठीक है। तो ये खैर नहीं तो कंपनी नहीं कह सकते, बहरहाल ये है कि इनकी सर्विस अच्छी है और पेमेंट भी बहुत कम मतलब लेते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में अकाउंट में से कंपनी में से किसी को भी यानी कि ना चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इससे कोई बेहतर अच्छे जानते हैं तो आप उधर भी जा सकते हैं। आप बाकायदा प्रॉपर नेट पे सर्च कर लीजिएगा, काल कोरी कैश ऑन डिलीवरीज कंपनी इन पाकिस्तान, या आप वो आपके लिए बेस्ट रहेगी जो आपके घर के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। मतलब ये ना हो गया अब आपके घर में ही इधर है जी वो लेपर्ड से आप चले जाएँ जी ट्रैक्स में, वो 10-15 किलोमीटर जी नहीं, क्योंकि इनके साथ इश्यूज वगैरह बनते रहते हैं, तो आपको फिर आना जाना भी पड़ता है। आप कॉल से भी यानी कि क्वेरी वगैरह बता सकते हैं उनको। बहरहाल ये है कि अगर आपको नहीं तो आप फिर यार वो ऑफिस जाएं, आपके जो घर के ज़्यादा करीब हो, आप उनसे बात कर लें, भाई इतने मेरे पार्सल होंगे, ये सारा सीन वो। अच्छा, मैं वो आगे बात करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अच्छा, अब ये भी चीज़ होगी कि जी आपके घर के जो नज़दीक है, ठीक है, वो मतलब आप कर लें कैश ऑन डिलीवरी कंपनी, ठीक है। सारा कुछ देख सोच के उनसे पूछेंगे, भाई आपने उनसे बात करनी है, कोई किसी भी कार कोरियर कंपनी यानी कि में चले जाएँ कैश ऑन डिलीवरी कंपनी में, उनसे पूछेंगे भाई आपकी कितनी सिटीज़ हैं, ठीक है। इसमें जिस सबसे बड़ा इशू ये भी होता है कि जी मतलब अब आपका पार्सल है ना बलूचिस्तान से आ गया या कराची से आ गया, तो उधर मतलब ज़ाहिर बात है कि अक्सर लोग होते हैं कि जी उनकी कंपनी नई नई होती है, तो उधर सिटी उनमें नहीं ऐड होता। तो आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि जिनकी सिटी से ज़्यादा हो ना, आपने उस कंपनी में यानी कि ना अकाउंट ओपन करवाना है, रजिस्टर करवाना है, ताकि ना आपका कोई भी पार्सल मतलब अब आपके पैसे लगे हुए हैं या पार्सल वगैरह मिस ना हो सके, ठीक है। अच्छा, तो ये भी अब चीज़ होगी जी कि अपना किस कंपनी में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। अच्छा, तो अब बात आती है जी कि आपने उससे पेमेंट का क्या सीन सिनेरियो है, मतलब पेमेंट से मुराद कि कैश ऑन डिलीवरी कितने रुपए की पड़ती है, क्या सीन है। अच्छा, तो जब मैंने स्टार्टअप लिया था ना, आज से तकरीबन 2-3 साल 2-2.5 साल पीछे चले जाएं, ठीक है। तो उस वक्त तकरीबन हम दे रहे थे हाफ़ के जी का 180 रुपये, हाफ़ के जी का 180 रुपये। मैंने वाचेस का बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो भी मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर लहदा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपने बिजनेस से दिखाऊंगा कि मैं किस तरह इस पर पोस्ट करता था, क्या क्या मैं चीज़ें लिखता था, ठीक है। तो उससे भी मज़ीद आपको आइडिया हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो अब बात आ गई जी कि मतलब कौन सी कंपनी में अपना कौन सी कंपनी कितने पैसे लेती थी। तो यार तकरीबन 180 रुपये लेते थे, ठीक है, ट्रैक्स वाले। वो भी हमसे हमें 170-180 रुपये में तकरीबन डील डन हुई थी हमारी ना उनसे हाफ़ के जी की। तो 50-60 रुपये वो ऊपर ले गए, तो तकरीबन 220-30 रुपये में ना वो कर देते थे ये चीज़ें। हाँ, तो ये था, इतने को पैसे लेते थे। लिपर्ड के साथ हमने काम किया था, उनके साथ पर कम किया हमने, ज़्यादा ट्रैक्स के साथ ही चले क्योंकि इनकी सीओडी बहुत है ना, थोड़ी कम थी हमें ना। तो उस वक्त ये नई नई कंपनी आई थी, तो इसलिए ना हमारा निज़ाम चल गया था। अच्छा, अब बात आती है जी कि अब आपने इनसे चले गए, अब आपने सबसे जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि आपने इनसे पेमेंट किस तरह कम करवानी है। पेमेंट कम करवाने से मुराद कि आपने अपनी जो सीओडी आपका अकाउंट है ना, वो आपने कम पैसों में कम से कम कितने पैसों में लाना है और किस तरह लाना है, तो ये सबसे मेन चीज़ है। तो आपने सबसे पहले जी चले जाना जी, आपने बाकायदा प्रॉपर आपको प्रॉपर सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है, कंपनीज वगैरह का कि कंपनीज कौन सी हैं, कैश ऑन डिलीवरी कंपनी कौन सी हैं, ठीक है, और किधर किधर हैं इनके ऑफिस वगैरह। तो आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, बेशक ना पता हो आप बेशक इंटरनेट से देख लें, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ना इनके पास चले गए, तो आपने ना अब जाके कहना जी हमारा उधर भी अकाउंट ओपन है, हमारा उधर भी अकाउंट ओपन है। तो वो हमें थोड़ा सा तंग कर रहे थे, तो हमने सोचा कि जी ये कंपनी में तो आप मतलब दो बातें इधर से लेंगे, दो बातें इधर से लेंगे, तीन इधर की आपको याद होंगी, एक आधी उसकी भी याद आ जाएगी।
तो फिर आप ना उनसे मिक्सअप बातें करेंगे कि भाई हम उधर गए थे, वो हमें इतना रेट दे रहे हैं। अब अपने से कोई ना कोई लगा देनी है, आपने देख लेना कि नेक्स्ट सामने अपने ना उसकी यानी कि ना साइकी पहचाने कि बंदा किस तरह का, वो किस लिहाज में बात कर रहा है। तो ये चीज़ ना अपने माइंड में रखते हुए आपने ना उसके साथ बात करनी है, बातचीत करनी है, उसे पता चले कि हाँ यार बंदे काम किए हैं। तो इस तरह ना आपने यानी कि फिर तुलने के बाद फिर आपने ना जाके कहीं स्टेप लेना है कि यार इस कंपनी में मैं अकाउंट रजिस्टर ओपन करवा लूँ या रजिस्टर करवा लूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब बात आ गई जी कि वो उधर से मैं फिर वापस उसी बात पे आ रहा हूँ कि आपने पेमेंट अब किस तरह कम करवानी है। तो आपने ये नहीं कहना कि भाई हमें मतलब नए नए, आपने कहना जी हम 1 ईयर हो गए इस कंपनी के साथ काम करें, मैं इस कंपनी के साथ आप इसलिए कह सकेंगे ना कि आप मतलब उधर से होके आएंगे होंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने विजिट लाजमी करना है सब कंपनीज का ना। तो अच्छा, मतलब आपको पार्सल की जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा बताने से ना आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो हम भी इस तरह फ़ायदे वगैरह लेते रहे हैं उनसे। तो ये सारा सीन सिनेरियो था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है, कि किस तरह आपने मतलब अकाउंट वगैरह फिरने दुनने हैं, ठीक है। वो आप जब फिरते जाएंगे आपको यार सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो अब मे भी के हो गया होगा तकरीबन 250 रुपया, 260 रुपये, 240 रुपये, ठीक है। तो ये टैक्सेस वगैरह होते हैं वो बताते बहुत ज़्यादा कम है। एक और आपके साथ चीज़ शेयर करता चलूँ कि इनके अंदर है ना, इनके ऊपर टैक्सेस पड़े होते हैं, ठीक है। वो टैक्सेस नहीं आपको बताते, आपने सब कुछ पूछना कि भाई टैक्स वगैरह मिला के बताया मैं टोटल 1 kg पर कितना खर्चा आएगा। तो ये उनके साथ होता है ½ kg, पर kg, 5 kg, वो रेट लिस्ट होती है उनके पास, है ना। तो ये सारा सीन सुना रहे हो कि आपने ना पार्सल ज़्यादा बताने के भाई हमारा ये काम है, इतने पार्सल हैं, ठीक है। तो इस तरह ना आपके साथ काम करते हैं, तो ये हमें ना कम कर लें, तो वो फिर है ना वो ऑटोमेटिक उनको ना कम करने ही पड़ने जब आपने ना उनको पार्सल की ना इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बता देनी है, ठीक है। तो बाकी कॉन्फिडेंस आपका पूरा हो, बात बताते उन्हें पता चला कि यार वाकई कोई बंदे ये ना हो कि सीधा आपके मुंह से पता चल रहा हो कि झूठ बोल रहा है बंदा, सही है। तो खैर यही था सीन सिनेरियो COD अकाउंट का जो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। बाकी इंशाल्लाह मिलता है जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।